जय हिंद दोस्तों। क्या आपका अभी से पहले या अभी या कभी भी आपका एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है? लाखों रुपया का नुकसान या उससे भी ज्यादा का नुकसान। होता क्या है कि जब हमारे पास पैसे होते हैं तो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, जीवन में सब कुछ अच्छा दिख रहा होता है। लेकिन अचानक से कुछ लोग होते हैं ऐसे, हम हो या आप हो या कोई भी ऐसे लोग होते हैं जो एक अपना अ, बहुत बड़ा एक आर्थिक नुकसान आजकल के टाइम में बहुत लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। बहुत से लोग हैं कि जो गेमिंग के चक्कर में और सब जुआ वगैरह के चक्कर में या शेयर मार्केट के चक्कर में या किसी और मार्फत के चक्कर में या कहीं से धोखाधड़ी के चक्कर में अपने लाखों रुपया का नुकसान वो कर बैठते हैं। जिसके कारण जब वो नुकसान कर रहे होते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि हम कैसे कर रहे हैं। जब वो लाखों रुपया का नुकसान जब कर चुके होते हैं तो पता चलता है कि नुकसान कैसे हो गया, कब हो गया, उन्हें पता भी नहीं चलता है। क्या आप लोग के साथ भी इस तरह की घटना कभी हुई है? अगर हुई है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लाखों रुपया का नुकसान गेमिंग में, स्टॉक मार्केट में या फिर किसी और चीज में वो कर बैठते हैं या किसी धोखाधड़ी के शिकार होते हैं। जब पैसे का बहुत सारा नुकसान हो जाता है तो फिर आदमी का दिमाग काम नहीं करता कि हम क्या करें नहीं करें। उनको समझ में नहीं आता कि हम इतना बड़ा नुकसान हमने कैसे कर लिया। लेकिन अब एक बात आप ये जान लीजिए कि जब किसी का पैसे का नुकसान होता है, जब किसी के हाथ से धन जाता है, तो सिर्फ धन ही नहीं जाता, अपने धन के साथ वो बहुत कुछ लेकर के चला जाता है। आपकी इज्जत प्रतिष्ठा, आपकी मान मर्यादा, आपका आत्मसम्मान, आपका आत्मविश्वास और आपकी रही सही जमा पूंजी जो भी है, मनोबल, वो सब कुछ लेकर के जाता है। पैसा सिर्फ पैसा लेकर के नहीं जाता, वो आपका बहुत कुछ लेकर के चला जाता है जिसका आपको पता भी नहीं चलता है। ये पता कुछ दिनों के बाद चलता है जब आपके हाथ जब आपका हाथ खाली बिल्कुल हो जाता है, जब लोगों को पता चलता है कि आपका हाथ बिल्कुल खाली है। आप पहले पहले तो आपके पास बहुत सारा धन था, बहुत पैसे वाले थे, या फिर भी मतलब एक मध्यम परिवार, मध्यम मतलब आप थे पैसे के मामले में, धन के मामले में। लेकिन जब वो हाथ से पैसा निकल जाता है, जब लोगों को ये बात पता चलता है कि आप कर्ज में डूब गए हैं या फिर पैसा आपके पास बिल्कुल नहीं है जितना था पहले, फिर लोगों का जो मनोवृत्ति है वो आपके प्रति बिल्कुल वो चेंज हो जाता है। जो कल तक आपके पास बैठते उठते थे, जो कल तक आपको वो समय देते थे, वो आपको समय देना बंद कर देते हैं। आपकी तरफ वो आंख उठा करके भी नहीं देखते, आपकी तरफ नजर उठा करके भी वो नहीं देखते। जब पैसा हमारा जाता है तो पैसे के साथ बहुत कुछ जाता है। और उसके बाद अब ये कहा जाए कि अगर हम मेरा पैसा चला गया तो अब हम क्या क्या करें, क्या किया जाए? जब इंसान का पैसा जाता है तो फिर उसका हिम्मत हार जाता है, उसका मनोबल टूट जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। ऐसी स्थिति में सबसे पहली बात तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब वो उनके हाथ में, मतलब उनके हाथ से धन चला जाता है तो वो गलत रास्ता, गलत कदम उठाने की कोशिश करते हैं, आत्महत्या वगैरह की कोशिश करते हैं या फिर कुछ और भी गलत नशा के तरफ जाने की कोशिश करते हैं या फिर और भी गलत कदम उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या ये सही रास्ता है? क्या ये सब चीज करने से आपका जो रिकवर हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। मैंने भी अपने जीवन में अनुभव किया, बहुत सारा कर्ज हो जाने के बाद, बहुत सारा लॉसेस हो जाने के बाद, फिर भी ये हम अपने आप को जो है फिर से तैयार किए। तो ऐसा होता है कि आपके पास कोई चारा नहीं है। जब आप आपको अपना हिम्मत बढ़ाने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं होता। आपने अगर वो अपना नुकसान कर लिया है, आपके साथ अगर धोखा हो गया है, आपको पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा नुकसान अगर हो गया है, तो उसमें आपको सबसे पहले आपको अपना हिम्मत बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। आपको अपना मनोबल बढ़ाना होगा, अपने आप को हिम्मत रखना होगा कि अगर ये बुरा दौर है तो एक ना एक दिन अच्छा दौर जरूर आएगा और ये बुरा दौर जरूर गुजर जाएगा। जब तक ये बुरा दौर गुजर नहीं जाता, जब तक ये अच्छा दौर गुजर नहीं जाता, आपको अब संभलने की जरूरत है।
अगर पैसा चला गया तो चला गया, जो अगर आपके हाथ में नहीं है वो चला गया, तो अब क्या करें? अभी भी आप संभल सकते हैं, अभी भी आप अगर गलत रास्ते से निकल चुके हैं तो फिर से वहां से मुड़ सकते हैं और फिर से एक नई राह आप पकड़ सकते हैं। आप कोशिश से आप ये कोशिश कीजिए कि सबसे पहली बात तो जो नुकसान होना था वो हो गया, जो धोखाधड़ी होना था वो हो गया। सबसे पहले वहाँ रोकिए, रोकने के बाद जो है अपने आप को हिम्मत बढ़ाइए और अपना मन जो है जब इंसान का पैसा काफ़ी नुकसान हो चुका होता है, तो फिर उस चीज़ को वो भुला नहीं पाता है। बहुत दिनों तक उसकी मतलब उसके दिमाग से, उसकी यादों से जाता नहीं है कि मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। काम-धाम जो चल रहा होता है, जो अच्छा खासा काम चल भी रहा होता है, अगर कहीं कोई काम हो रहा है, कहीं से पैसा आ भी रहा है, तो उधर से भी ध्यान उसका भटक जाता है, उधर भी मन नहीं लगता है। ऐसे समय में जो है नुकसान चारों तरफ से होता है। एक तो पैसा चला गया सो, और जो आने वाला था सो वो भी आना बंद हो जाता है। इस समय आपको बहुत धैर्य की आवश्यकता है। जब तक आप धैर्य नहीं जब तक आप धैर्य नहीं रखेंगे, तब तक जो नुकसान हुआ सो हुआ, और भी नुकसान होने की संभावना होगी। आपकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो जाएगी, इतनी खराब हो जाएगी कि आप संभल नहीं पाएँगे। उसके बाद आपका सामाजिक स्थिति, समाज में आपको देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग हो जाएगा। परिवार वाले, आपके रिश्तेदार वाले, आपके अपने लोग भी आपको अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। आपके अपने भी बदल जाएँगे, आपके अपने भी आपसे अच्छे व्यवहार नहीं रखेंगे। इसलिए मेरा कहना है कि सबसे पहले अपने आप को आप सँभालें, सँभालने के बाद जो है अपनी मनोवृत्ति को चेंज करें, अपने दिमाग को अस्थिर करें, क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग को अस्थिर नहीं करेंगे, आप उन चीज़ों को भुला नहीं पाएँगे। क्योंकि अस्थिर दिमाग से ही किसी चीज़ का हल निकलता है, और जब तक आपका दिमाग अस्थिर नहीं होगा, आपका मन शांत जब तक नहीं होगा, तब तक कोई हल नहीं निकल पाएगा। आपका मन जब तक अशांत रहेगा, तब तक कुछ न कुछ खुराफाती मन सोचता रहेगा, कुछ न कुछ नेगेटिव थॉट जो है आपके अंदर बहुत सारा आता आता रहेगा, जिसके कारण कि आप कोई गलत कदम उठा सकते हैं और सही रास्ता आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए सबसे पहले आप अपने मन को शांत करें, अपने परिवार वाले की हेल्प लें, अपने किसी ऐसे दोस्त की जिसके जिसके पास अपने मन की बात आप बता सकते हैं, उनको बोल सकते हैं, उनकी सहायता लें, और वो कुछ न कुछ आपका सहारा बन सकते हैं, अपनी बात शेयर कर सकते हैं, कोई नया रास्ता कहीं से निकल सकता है, कोई न कोई जो है रास्ता निकल जाएगा। अगर आप मन शांत करके कोई न कोई युक्ति अगर सोचेंगे तो युक्ति नज़र आ जाएगी। लेकिन वहीं जब आप घबरा जाएँगे तो कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा, कहीं दिमाग काम नहीं करेगा, हम क्या करें, नहीं करें। ऐसे समय में जो है सबसे पहली बात अपने मन को स्थिर करना चाहिए। मन को स्थिर करने के बाद जो आप काम कर रहे हैं, उस काम करना चाहिए, और जो है काम क अगर एक बड़ा नुकसान हो जाने के बाद उसकी भरपाई करने में भी एक बहुत अच्छा खासा समय चला जाता है। उसको भरपाई करने में समय लग जाता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर पैसे का नुकसान हो गया है, तो ये जीवन बहुत बड़ा है। अगर आपको 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 8 लाख, मैंने तो ऐसे-ऐसे लोगों को देखा है कि जो करोड़ों रुपया का अपना नुकसान कर बैठते हैं अपने बिज़नेस में, अपने गेमिंग के चक्कर में और बहुत सारे के चक्कर में। मैंने ऐसे-ऐसे लोगों को देखा है कि जो लोग कहते हैं कि अब हम आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है, इस जीवन से बढ़ कर के कुछ भी नहीं है। आपकी ये अगर आपने अपना जीवन बचा के रखा, तो ऐसे कई सारे ऐसे मौके आएँगे, जो आप इनसे भी अधिक पैसा आप कमा सकते हैं। और इस तरह का कदम एक सबक है, एक मतलब कि एक सबक है कि सबक लेने का है कि ऐसी गलती एक अनुभव, कड़वा अनुभव है कि ऐसा अनुभव फिर दोबारा ना हो, फिर जो है ऐसी गलती फिर दोबारा ना हो। इन अनुभव से सीखना चाहिए, और ये जीवन बहुत बड़ा है। इस जीवन आपको पैसे से बढ़ ये जीवन से बढ़ कर के उतना पैसा नहीं है। अगर आपका जीवन बचा रहा, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आप पर आपने इन्वेस्ट अगर किया है, तो उतना पैसा आप फिर से कमा लेंगे। खोई हुई इज़्ज़त और सब कुछ वापस चला आएगा। जिस दिन आपके पास पैसा आएगा, जितना चीज़ आपने खोया है, वो सब फिर से दोबारा चला आएगा। इसलिए
अपने आप पर फोकस करें, अपने आप को अपने माइंड को बहुत ही शांत रखें और कोई नई युक्ति कुछ सोचें, क्योंकि अगर नई युक्ति अगर शांत मन से सोचेंगे तो कोई ना कोई रास्ता दिख जाएगा, कोई युक्ति नजर आ जाएगा। तो और फिर ये जिंदगी बहुत बड़ी है, 8 लाख 10 लाख का ये हमारा शरीर नहीं है, इससे भी बड़ा शरीर है हमारा, करोड़ों का ये हमारा शरीर है। बहुत जिंदगी लंबी है, अगर हम चाहें तो इससे उबरना कोई भारी बात नहीं है। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो करोड़ों रुपया का नुकसान करने के बाद भी अपनी जिंदगी में हौसला रखा उन्होंने, और फिर से रिकवर किया। फिर से 2 बार 3 बार आदमी गिरा और गिरने के बाद फिर से वहां से उठा, और उठ करके जितना नुकसान मैंने देखा है कि 10-10 15 करोड़ लोग जो उन्होंने नुकसान किया है, आज के डेट में वो करोड़ों रुपया का कारोबार जो है, हजारों करोड़ रुपया का कारोबार आज कर रहे हैं। उन्होंने बड़ा रिस्क ले, मतलब उनकी स्थिति इतनी मतलब खराब हो गई थी, इतनी खराब हो गई थी कि उन्होंने कहा कि अब मुझे सुसाइड करना चाहिए, सुसाइड हम कर लेंगे। लेकिन किसी प्रकार किसी न किसी से तरह से अपने आप को बचा के रखा, अपने परिवार को बचा के रखा। अब जब भी आपका मनोबल गिर जाएगा, आपकी मानसिक स्थिति आपकी जब टूट जाएगी, तो आपके साथ सिर्फ आप ही नहीं टूटेंगे, आपका परिवार भी आपके साथ टूटेगा। उनका उनका भी मनोबल हौसला आपका टूट जाएगा जीने का। जो आपके पीछे भी बच्चे हैं, परिवार हैं, और दुनियादारी के तो छोड़ दीजिए, आपका परिवार और आपका बच्चा है, उनका भी मनोबल टूट जाएगा। अगर कोई गलत कदम अगर आप उठा लेते हैं तो कल दिन आपके परिवार का क्या होगा, कौन उसे देखेगा। इसलिए कोई भी बड़ा मुसीबत हो, अगर कोई भी बड़ा मुसीबत हो तो अपना परिवार को अपने साथ रखिए, और परिवार अगर आपका साथ देता है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आप को पार कर सकते हैं। जितना पैसा आपने खोया है उससे कई गुना पैसा आप हासिल फिर से कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को आपको बचा के रखना होगा। फिर से एक अनुभव मिलता है, उस अनुभव से आपको सीखना होगा कि जो गलती हमने किया है वो गलती हम दोबारा ना करें और ना किसी को करने दें। ये कमेंट करके हमें बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आपने कभी कोई नुकसान अगर किया है तो वो भी बताइएगा, किस तरह का नुकसान आपका हुआ। और ये वीडियो शेयर कीजिएगा, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। मैंने ये कोशिश किया है कि आपकी जिंदगी में एक फिर से नया सवेरा आए। पैसा का नुकसान सब कुछ नहीं होता है, आप अपना जिंदगी बचा के रखें, आप नई दिशा अगर आपके पास आएगा तो पैसा फिर से दोबारा आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों।